नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों विशेष रूप से विवाह योग के विषय में। 16 अगस्त 2023 में अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपके विवाह के जो योग हैं वो अति शीघ्रता से बनेंगे। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी के साथ में जुड़े हुए हैं और उससे आप विवाह करना चाहते हैं तो विशेष रूप से ये उपाय आप जरूर करें। अगर आपके विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब हो रहा है, विवाह में विलंब होने से माता पिता दुखी होते हैं, और मित्रों माता पिता ही नहीं, सबसे ज़्यादा दुख अगर किसी को होता है तो वो माँ ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पीड़ित स्थिति तब बन जाती है जब उसी माँ को विशेष रूप से लोगों से सुनने को मिलता है। और क्या मिलता है कि तुम्हारे बच्चे की आयु इतनी हो गई, अभी तक शादी नहीं हुई। इस प्रकार की जब बातें ज़्यादा होती हैं तो माता पिता ज़्यादा पीड़ित होते हैं। साथ ही साथ मित्रों समाज में एक बहुत बुरी स्थिति देखने को मिलती है। मित्रों एक बात और विशेष कहूँगा कि जहाँ इस समय में विशेष रूप से शिक्षा का स्थान बढ़ता जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हर व्यक्ति सेल्फ होना चाहता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और इसी के चलते आज के समय में अधिकतर लोगों की जो आयु है वो 25 से 27-28 पार कर रही है। यहाँ तक ये भी देखा जा रहा है कि लोगों की उम्र 30 से 32 साल भी हो जाती है, और विवाह के लिए जब मन में विचार आता है तब पता चलता है कि बहुत ज़्यादा विलंब हो गया। ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होता है कि आपके आपसी लोग आपके विवाह में बाधा बनते हैं, जिसके कारण आपके विवाह नहीं हो पाते। मित्रों आज वो उपाय बताने वाला हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल है और श्रेष्ठ है, लेकिन इस उपाय को विशेष ध्यान से समझिएगा, तब उपाय करोगे तो 100% आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। मित्रों एक चीज आपने सदैव सुनी होगी, देखी होगी कि जितने भी कार्य ज़्यादातर होते हैं वो अमावस्या में होते हैं, चाहे वो वशीकरण हो, चाहे वो मारण हो, चाहे उच्चाटन हो। विशेष रूप से जो कृत्य किए जाते हैं वो इसी स्थिति में होते हैं। लेकिन एक बात साफ कहूँगा कि मेरे यहाँ कभी भी किसी का अनर्थ करने के लिए कोई कार्य नहीं होता, चाहे आप कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, लेकिन मेरे यहाँ जो भी कार्य होता है वो वस्तुतः आपको ही बताया जाता है, और आप स्वयं करें और स्वयं लाभ लें। मुझे इस चीज की ना कभी आशा है कि आप मेरे पास से कराएं, आप स्वयं करें, स्वयं साधना करें। साधना जब आप करेंगे तो आपको उसका फल भी प्राप्त होगा, और आपको ये भी महसूस होगा कि साधना में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। आज जो उपाय बता रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है और श्रेष्ठ है, तो समझने का प्रयत्न जरूर करें। मित्रों इस अमावस्या में बुधवार का दिन है, और बुधवार के दिन में भी अति विशेष योग बन रहा है। यह योग अति महत्वपूर्ण है। एक बात और, वैसे तो ये उपाय आप किसी भी अमावस्या में करें, इससे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप ये उपाय कर रहे हैं तो इसका नियम जरूर ध्यान से समझ लें। मित्रों इस अमावस्या में सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले मित्रों आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है, जो कि ऐसा हो जिसमें पानी भर सकें। आप ध्यान दीजिएगा, पानी भर सकें, मैं आपको समझा रहा हूं, जिसमें आप पानी भर सकें। ऐसा आपको एक कलश नुमा एक मटका सा लेना है, और वो आप ले लें। अमावस्या से पहले उसको खरीद लें और मित्रों रख लें।
इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मित्रों विशेष रूप से इसमें आपको सिंदूर, घी से सिंदूर को मथ लें और उसके बाद सिंदूर के इसमें आप विशेष रूप से 7 टीके लगाएं। 7 टीके लगाने के बाद मित्रों इसमें आप जल भरें, गंगा जल डालें और इसमें गुलाब जल डालें। डालने के बाद ध्यान रखिएगा, इसमें ये क्रिया करने के बाद मित्रों आप इसको विशेष रूप से 48 मिनट तक अपने सामने रखिए और सामने रख के आपको 12 बार या 48 मिनट तक विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र बोलना है आपको। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को आपको 48 मिनट तक बोलना होगा। ध्यान रखिएगा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन शरीर है और मोक्ष का द्वार भी यही शरीर से मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा। तो मैं कहने की स्थिति में हूं कि जब आप इसको अपने सामने रखेंगे, इसमें आपको गुलाब जल डालना है, गंगा जल डालना है और सुगंधित इत्र डालना है। इन 3 चीजों का आपको समावेश करना है। अब आप जब 48 मिनट हो जाएं, ध्यान रखिएगा 48 मिनट समझते हैं, लगभग 15 मिनट कम, आपको 12 मिनट कम 1 घंटे में। तो इस स्थिति में आप महामृत्युंजय का धीरे धीरे उच्चारण करें और इस विशेष रूप से मटके को सामने रखें। चाहे आप कन्या हो, चाहे आप पुरुष हो, विशेष रूप से ये नियम आप दोनों के लिए है। ध्यान दीजिएगा। 48 मिनट बाद आप इस मटके को लेकर मित्रों महादेव जी का, अभी श्रावण का महीने चल रहा है, ध्यान देना इस बात का, लेकिन इसका उपाय कभी भी किया जा सकता है। आप इसको विशेष रूप से मित्रों महादेव जी की जो शिवलिंग है उसके ऊपर धीरे धीरे से आप अपनी जो भी कामना हो, मटके को जब आप लें हाथ में तब अपनी पूरी कामना, आपको लव मैरिज करनी है तो उसकी कामना ले लें, अगर आपको विवाह में बाधा आ रही है तो वो कामना ले लें, अगर आपका विशेष रूप से विवाह बाधित हो रहा है तो आप जरूर ये कामना करें। इसके बाद धीरे धीरे आपको महादेव जी के स्नान कराने हैं इस मटके से। ध्यान दीजिएगा, जब आप महादेव जी के स्नान करा दें उसके बाद ये मटका खाली हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो मित्रों इस मटके, जो खाली मटका हो जाएगा उसको आपको फेंकना नहीं है, आप अपने पास में रख लें। उसके बाद जो महादेव जी की पिंडी है, ध्यान दीजिएगा, दोनों हाथों की ये मध्यमा और ये अनामिका, ये उंगली ऐसी लगाना है आपको महादेव जी की पिंडी में अंगूठे के साथ में। जहाँ पर महादेव जी का त्रिपुंड होता है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर ऐसे पिंडी को आप विशेष रूप से, चाहे बड़ी पिंडी हो चाहे छोटी हो, ऐसे आप 2 उंगली ये नहीं लगना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपकी जो भी कामना है वो आप बोलिएगा। अगर आप मटका नहीं भी ला सकते हैं तब भी आप ये प्रयोग जरूर कर लें, इससे बहुत ही जल्दी महादेव जी आपकी कामना को पूरा करेंगे। तो उसके बाद आप इसको महादेव जी के ऐसे लगा के अपनी कामना करके हाथ को सही कर लें। उसके बाद मित्रों आप इस मटके में कुछ विशेष तत्व आपको डालने हैं जिससे कि आपके विवाह में कोई भी बाधा नहीं आए। कोई व्यक्ति विशेष यदि आपके विवाह में बाधा बन रहा है या कोई ग्रह के माध्यम से विवाह आपका रुक रहा है तो विशेष रूप से इस उपाय के करने से विवाह में विलंब नहीं होगा, रिश्ते आने लगेंगे और विशेष रूप से विवाह पक्का भी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा अमिट है और मित्रों यह उपाय अगली अमावस्या आने से पहले ही आपकी रिश्ते की चर्चा चलने लगेगी, रिश्ते फाइनल की स्थिति में पहुंचेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों आपको क्या करना है, अब इसके बाद
इसके बाद आपको विशेष रूप से ये मटका जो है मित्रों आपको अपने घर, अपने स्थान पर ले जाना है। ध्यान दीजिएगा। ले जाने के बाद आप इस मटके में 7 नमक की डेली डालेंगे, 7 मिर्ची लाल वाली इसमें रखेंगे, साथ ही साथ मित्रों इसमें आप थोड़ा सा कपूर रखेंगे, 7 लौंगे इसमें डालेंगे, 7 इलायची आप इसमें डालेंगे। और उसके बाद मित्रों ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं आप अपने मन में विशेष रूप से रखते हुए, कोई बाधा ना आए ऐसा मन में विचार करते हुए, एक लाल कपड़ा, मटके का जो ऊर्ध्वगामी हिस्सा होता है वहां पर कलावा से बांधें। बांधने के बाद मित्रों ये मटकी बन जाएगी और इस मटकी को आप जब रात्रि में सोएं तो इसको नीचे रख लें। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मित्रों सुबह स्नान करने के बाद मित्रों विशेष रूप से इस मटकी को आपको ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले जागना है, स्नान करना है और इस मटकी को मित्रों विशेष रूप से किसी चौराहे पर या फिर किसी निर्जन स्थान पर या किसी जलाशय में इसको प्रवाहित कर देना है। आप ये देखेंगे कि आपके विवाह में कोई भी बाधा आ रही थी तो वो बाधा नहीं आएगी, ग्रहों से रिलेटिव समस्याएं नहीं रहेंगी और अति शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। यह एक विशेष विधि है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आप ये भी समझ लें कि आप इतना अवयव नहीं कर सकते, मान लीजिए आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप इतना नहीं कर सकते, तो केवल एक छोटा सा और लघु उपाय करिए। आपको इस अमावस्या में मित्रों विशेष रूप से तुलसी की जो मंजरी होती है, देखी होगी आपने, तो तुलसी की जो बाल के सहत में जो मंजरी होती है वो मित्रों आप विशेष रूप से ध्यान दें, मंगलवार के दिन तोड़ लें। मतलब विशेष रूप से उस दिन चतुर्दशी भी पड़ेगी, लेकिन आप चतुर्दशी को वैसे तुलसी तोड़ी नहीं जाती और इसमें सोमवार भी पड़ रहा है, तो सोमवार को आप यदि तोड़ना चाहें तो सोमवार को ले सकते हो। तो सोमवार को ले लो आप, मंगलवार को मत लो, क्योंकि उस दिन चतुर्दशी भी है और अमावस्या का अंश भी है, इसलिए आप सोमवार को ले लो। तुलसी को मंजरी के सहत तोड़कर उसकी 7 मंजरी ले लें और 7 मंजरी की विशेष रूप से एक छोटी सी माला बना लें। अब आपको राम राम कहते हुए यह जो माला बन गई है वो महादेव जी को चढ़ा दें। आप प्रार्थना करें, एक घी का दीपक अवश्य ही जलाएं। दोनों ही प्रयोग में सबसे पहले घी का दीपक जलाना है, इस बात का ध्यान दें। मित्रों आप ये देखेंगे कि अति शीघ्र आपके विवाह के योग बनेंगे। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है, इस बात का विशेष ध्यान दें। तो मित्रों यह कार्य आप किसी भी अमावस्या में कर सकते हो, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर में कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो आप यहाँ से विश्लेषण करा सकते हैं। साथ ही अपने बारे में या फिर अपने पार्टनर के बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से भी जान सकते हैं। आज के लिए इतना है।